अंडरग्राउंड पाइपलाइन टू पेट्रोल पंप। एक छोटे से सुंदर गांव में एक पेट्रोल पंप था। उसके मालिक का नाम मिश्रा था। मिश्रा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और हर सुबह 7 बजे के समय पर अपने पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता था। उसके कर्मचारी पहले से ही उसका इंतजार करते थे। मिश्रा ताले की चाबियां अपने कर्मचारी बलराज को देता था, जो पंप खोलता था। इसके बाद मिश्रा अपने छोटे से केबिन में बैठकर बुक्स और हिसाब किताब की जांच करता था। पूरे दिन फोन पर पेट्रोल की डिलीवरी और अन्य व्यावसायिक मामलों में व्यस्त रहता था। बलराज उसका सबसे भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक छोटा चोर रहता था। वो कोई बड़ा अपराधी नहीं था, बल्कि छोटी मोटी चोरियां जैसे पर्स चुराना या घरों के बाहर से कपड़े और बर्तन चुराना करता था। लेकिन मुन्ना का मानना था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर से भी ज्यादा स्मार्ट है करके। वो जो भी काम करता था उसमें ओवर एक्टिंग करता था। उसका एक दोस्त था जिगर, वो भी उसी की तरह छोटी मोटी चोरियां करता था। एक दिन मुन्ना जिगर के साथ पेट्रोल पंप के पास आया। मुन्ना वो पेट्रोल पंप को देखकर बोला, अरे जिगर, हम हमारी जिंदगी में रोज के 10 या 20 की चोरी करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें कोई बड़ा काम करना होगा। जिगर, क्या करने की सोच रहा है तू? एक बार हेमा के घर में बर्तन धोने का सोच रहा है क्या? मुन्ना, मुझे ऐसे नीच आदमी समझता है क्या? मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। ये पेट्रोल बंक में जो पेट्रोल है ना, वो हमारे घर में आया तो बस है, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। जिगर, क्या पेट्रोल बंक से पेट्रोल, क्या इतने बड़े बंक से पेट्रोल कैसे लेकर जाएगा? तो मुन्ना कहता है, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। इसके लिए मैं पेट्रोल पंप से सीधे अपने घर तक एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदूंगा। जिगर, अरे ये सब तो कैसे करेगा यार, मुझे थोड़ा समझा। मुन्ना, अरे सुरंग से सुरंग, पहले तो बंक के पीछे पुराना घर है ना, पहले तो मैं उसको सुपर मैजिकल से उनको डरा कर घर खाली करवा दूंगा। वो चले जाएंगे, फिर मैं वो घर में चला जाऊंगा। वहां से अंडरग्राउंड पंप से सीधे अपने घर तक एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदूंगा। एक बार पाइपलाइन बिछ गई तो बस नल खोलते ही मेरे घर में पेट्रोल होगा। हम मालामाल हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ऐसे कहते हुए डांस कर रहा था। जिगर, अरे तो मामूली चोर नहीं है रे, चोरों का भी चोर है तू। ये सुनकर मुन्ना अपने पैर ठीक करने लगा और बाल स्टाइल से घुमाने लगा। मुन्ना बोले तो क्या समझ रहा है तू? ऐसा बोलकर गर्व से उड़ रहा था। ऐसा स्टार्ट हुआ मुन्ना और जिगर का प्लान। पेट्रोल पंप के पीछे एक पुराना घर था, जहां पर एक दंपत्ति रहती थी। वो दंपत्ति जीवन गुजारा कर रहे थे। मुन्ना और जिगर आधी रात को 12 बजे भूतों का वेश बनाकर उनके घर के सामने आ जाते हैं। उनके पास एक टेप रिकॉर्डर था। मुन्ना ने उस टेप रिकॉर्डर को झाड़ों में रखकर शुरू किया। ऐसी लोमड़ी की आवाज की और घर में रहने वाले डर गए, नींद से जाग गए और उन्होंने खिड़की से देखा तो मुन्ना और जिगर डांस कर रहे थे। यह सब देखकर पति पत्नी डर गए और पति ने कहा, अरे बाप रे, भूत इस घर में अब नहीं रहेंगे, इस वही घर खाली कर देते हैं, तू सामान बांधना शुरू कर। ऐसे करके पति पत्नी रात में सोए नहीं, अपना सामान बांधते रहे। सुबह वह घर खाली करके ऑटो में सामान डालकर वो लोग वहां से चले गए। यह सब देखकर मुन्ना और जिगर बहुत खुश होकर हंस रहे थे। उसके बाद वो लोग घर के मालिक से बात करके वो घर किराए पे ले लेते हैं। उसके बाद घर की चाबियां मुन्ना के हाथ में आ गई। उस घर में आए बराबर खोदने का सामान लाकर सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। सुरंग खोदना आसान बात नहीं थी। मुन्ना मेहनत से सुरंग खोद रहा था, जिगर लाइट लेके खड़ा रहता था और मिट्टी ले जाकर बाहर फेंकता था। पहले दिन कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाए, दूसरे दिन थोड़ा सा खोदे और तीसरे दिन उनके कमर में दर्द की वजह से थोड़ा ही खोद सके। ऐसे वो सुरंग खोदते चले जा रहे थे। जिगर, अरे और कितना खोदना पड़ेगा रे मुन्ना? मुन्ना अपना पसीना पोंछते हुए, बस 6 मीटर और, चुपचाप अच्छे से लाइट मार, ऐसा कहकर उसे डांटने लगा। एक दिन मुन्ना खोदते समय उसका कुदाल एक धातु की चीज पर टकरा गई। ठक ठक करके मुन्ना की आंखें चमक गई। देखा जिगर, यही है टैंक, हम पास में आ गए।
उसके बाद उन्होंने टैंक पर एक पाइप फिट किए और पाइप उनके घर के नल तक ले जाकर फिट किए। और जैसे ही नल खोला, बाल्टी में पेट्रोल टप 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 गिर रहा था। मुन्ना बहुत खुश हो गया और खुशी से कहा, अब हमारी जिंदगी पेट्रोल की जैसी फुल स्पीड में रहेगी, ये डिंक चिका करके डांस करने लगा। जिगर ये देखकर कहने लगा, अरे तू कोई मामूली चोर नहीं है, पुष्पा पिक्चर का कैरेक्टर भी तेरे सामने फेंका है। और वो भी डांस करने लगा और दोनों दोस्त खुशी से पागल जैसे डांस करने लगे। उसके बाद मुन्ना और जिगर मिलकर नया काम शुरू करके पेट्रोल के डब्बे में बोतल में टेबल पर रखकर बेचना शुरू करते हैं। मुन्ना, अरे आओ बाबू आओ बाबू आओ, डिस्काउंट पर पेट्रोल, आप लोग कम कीमत में पेट्रोल खरीद सकते हैं। आओ मैडम आओ, अपनी गाड़ी को ज्यादा चलाइए, कम दाम में पेट्रोल खरीदिए, आओ मैडम आओ। जिगर, आइए सर आइए, कम कीमत पे यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। ज्यादा कीमत से पेट्रोल खरीदकर अपनी जेब को खाली मत कीजिए, यह कीमत पर पेट्रोल खरीदकर अपनी जेब में पैसे भर लीजिए। वो ऐसे कह ही रहा था कि लोग खड़े होकर खरीदने लगे। एक आदमी, अरे भाई आप लोग इतने कम कीमत में पेट्रोल कैसे बेच रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? मुन्ना गंभीर होकर कहने लगा, मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है, हमारे पास दुबई कुवैत जैसे विदेश से समुद्र जहाज से पेट्रोल आ रहा है, इसलिए हम कम कीमत में बेच रहे हैं। आदमी, अरे हमारे गांव में समुद्र कहाँ है? वो कहाँ है भाई, हमारे गांव में तो समुद्र ही नहीं है ना। जिगर, अरे भाई आपको पेट्रोल चाहिए या जवाब चाहिए? सुबह सुबह तुम नाश्ता करके आए हो या सवाल खाकर आए हो? आदमी, अरे कुछ नहीं बाबू, मुझे पेट्रोल ही चाहिए। और पैसे देकर खरीद कर वो आदमी वहां से चला गया। दोनों दोस्त पेट्रोल बेचकर पैसा कमा रहे थे। टैंक से पेट्रोल गायब हो रहा था। एक दिन मिश्रा ने इस बात को सोचा और उसका सिर दर्द शुरू हो गया। उसने अपने कर्मचारी बलराज को बुलाकर कहने लगा, ये क्या बलराज, हर सप्ताह 300-400 लीटर पेट्रोल गायब हो रहा है, कोई रात को आकर चोरी तो नहीं कर रहा है? ऐसा उसने पूछा तो बलराज, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते, कोई बाहर का आदमी ऐसा कर रहा होगा। गाँव में कम कीमत में पेट्रोल बेच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। इससे मिश्रा हैरान हो गया। चौक में पेट्रोल बेच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है यार? पेट्रोल पंप के सिवा बाहर बेचना गलत है, जल्दी से जाकर पुलिस को कंप्लेंट देता हूँ। और जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की। उस गांव में काम करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, जो बहुत ही ईमानदार अधिकारी था, कोई भी गलत काम करता तो उसको पकड़कर कोर्ट में हाजिर करता था। इससे रंजीत कुमार मिश्रा की दी हुई शिकायत दर्ज कर लेता है और कहने लगता है, मिश्रा जी आप चिंता मत कीजिए, वो चोर कौन है मैं उसे पकड़ता हूँ। ऐसा कहकर उसको भरोसा दिया। रंजीत कुमार गांव में आकर पूछताछ शुरू की। गांव वालों को रोककर पूछताछ करने लगा, यहाँ कोई चोरी का पेट्रोल पंप बेच रहा है क्या? ऐसा कहते एक आदमी बोला, मुन्ना के पास कम कीमत में पेट्रोल मिलता है। इस बात पर उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, इसलिए रंजीत पुलिस के साथ मुन्ना के पास गया। मुन्ना और जिगर घबरा गए। रंजीत कुमार को दीवार में एक नल दिखा। रंजीत नल खोलते ही बकेट में पेट्रोल गिर रहा था। उसने नाक लगाकर सूंघा, वो पेट्रोल ही था और रंजीत कुमार जोर से चिल्लाया, ये क्या है मुन्ना? मुन्ना घबरा गया और कहने लगा, अरे वो सर, बाजू में हमारी मोटरसाइकिल है ना, इसलिए आपको स्मेल आ रही होगी। ऐसा उसने झूठ कहा। रंजीत, पानी में पेट्रोल की स्मेल क्यों आती है रे? और दीवार के पास एक छोटा सा दरवाजा था। उसने उसे खोलते ही उसमें एक सुरंग दिखी। रंजीत, तुम लोग ये दोनों को पकड़ कर रहना, मैं सुरंग के अंदर जाकर देखता हूँ। वो सुरंग के अंदर झुककर जा रहा था तो उसने देखा कि उसमें एक पाइप था, वो टैंक से कनेक्ट करके था। फिर वो उसी रास्ते से झुककर बाहर आया। रंजीत, ये सुरंग क्या है? मुझे सब समझ में आ गया, ईमानदारी से सब कुछ बताओ, ये प्लानिंग करने वाला तुम दोनों में से कौन है? जिगर, सर ये सुरंग का प्लान इसका है सर, मैंने सिर्फ उसकी मदद की, मुझे कुछ नहीं मालूम। रंजीत, तो ये मुन्ना है। अरे तू चोर है या माइनिंग इंजीनियर है क्या? मुन्ना, अरे सर वो साइड बिजनेस है सर। रंजीत, पेट्रोल चोरी करना साइड बिजनेस? क्या पेट्रोल चोरी करने के लिए तू सुरंग खोदेगा? देश का भविष्य क्या होगा रे? चलो दोनों पुलिस स्टेशन चलो। और दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए। अदालत में हाजिर किया। उनका गुनाह के बारे में सब जानकर उन्हें अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई।
नीति, अपराध करने वाले को एक न एक दिन सजा जरूर मिलती है।